Hello student, myself Sarita. Today we study the third topic of second unit in optics of BSc third term. SAM. Today topic is Newton's ring. Newton ring is an important application of interference of light by division of amplitude. Newton was the first to examine these rings in detail and measure their radii and hence were called Newton's ring. सबसे पहले इन रिंग्स को न्यूटन ने ऑब्ज़र्व किया था और उनके रेडियस को मेज़र किया था। देन जो रिंग उसने ऑब्ज़र्व किए उनको न्यूटन्स रिंग कहा जाता है। अब हम न्यूटन्स रिंग को स्टडी करने से पहले उसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप को स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में इस फिगर में आप देखिए, यहाँ पे एक एस मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, L1 एक कन्वर्जिंग लेंस है, एक G1 एक ग्लास प्लेट एट 45 डिग्री इंक्लाइंड है फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल। M यहाँ पे ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है L2 एंड प्लेन ग्लास प्लेट है G2। सबसे पहले न्यूटन ने क्या किया, प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर जब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को रखा, कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ द लेंस को रखा इस ग्लास प्लेट के ऊपर, तो आपके पास ये किसी पॉइंट पे ग्लास प्लेट को टच कर रहा है एट द सेंटर। तो ये आपके पास जो पॉइंट है उसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बुलाएंगे, जहाँ पे आपके पास टी की वैल्यू क्या होगी, इन ज़ीरो, एंड देन टी इज़ गोज़ ऑन डिक्रीजिंग आउटवर्ड डायरेक्शन। अब आपके पास जो कॉन्वेक्स सरफेस एंड द प्लेन ग्लास प्लेट के बिटवीन जो ये एरिया शो हो रहा है, ये आपके पास एयर फिल्म बन रही है ऑफ वेज शेप। आप देख रहे हो ये जो आपके पास शेप बन रही है ऑफ इंक्रीजिंग थिकनेस की, ये वेज शेप है और एयर फिल्म ऑफ वेज शेप ऑफ इंक्रीजिंग थिकनेस। इस एयर फिल्म में आपके पास इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व होगा ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट एज वेल एज ट्रांसमिटेड लाइट। और जो इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व होगा उसमें आपको डार्क ब्राइट अल्टरनेट सर्कुलर कंसंट्रिक रिंग्स मिलेंगे जिनको न्यूटन्स रिंग कहते हैं। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। आपके पास क्या है, L2 प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, वेरी लार्ज। इसको हमने प्लेस्ड किया एट द ग्लास प्लेट G2 पे। इसको जब आप प्लेस करोगे तो एक एयर फिल्म बनेगी ऑफ इंक्रीजिंग थिकनेस ऑफ वेज शेप। देन S1 जो आपके पास सोर्स है वो क्या करेगा, आपके पास मोनोक्रोमेटिक सोर्स प्रोवाइड पैरेलल रेज यूजिंग ए कॉन्वेक्स लेंस। जो आपके पास पैरेलल रेज आ रही हैं फ्रॉम लेंस L1, ये आपके पास अलो टू फॉल ऑन द ग्लास प्लेट P। ये जो आपके पास ग्लास प्लेट है इसके ऊपर पैरेलल रेज फॉल करेंगी। जो आपके पास फॉल कर रही हैं, दीज रेज आर रिफ्लेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ये रेज आपके पास वर्टिकली डाउनवर्ड्स रिफ्लेक्ट करेंगी। A part of light is reflected from the curved surface of the lens L2। आपके पास कुछ पार्ट, ए पार्ट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करेगा फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस ऑफ द लेंस एंड द ट्रांसमिटेड पार्ट ऑफ लाइट क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा फ्रॉम द ग्लास प्लेट। तो आपके पास द पार्ट ऑफ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ग्लास प्लेट जी जो आपके पास है वो फेस अंडरगोज ए फेस चेंज ऑफ पाई एज इट रिफ्लेक्शन फ्रॉम द डेंसर मीडियम। क्योंकि ये आपके पास डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट कर रहा है तो आपके पास फेस चेंज आएगा पाई का। अब जो आपके पास ये टू रिफ्लेक्टेड रेज आ रही हैं ये इंटरफेयर करेंगी एंड प्रोड्यूस करेंगी इंटरफेरेंस पैटर्न इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर रिंग्स लाइक दिस। ये आपके पास सर्कुलर रिंग्स आपको ऑब्जर्व होंगे। इन कहाँ ऑब्जर्व करोगे आप, कहाँ से व्यू करोगे, इस ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से जब हम देखेंगे तो आपको जो इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व होगा वो सर्कुलर रिंग्स की फॉर्म में होगा और इन रिफ्लेक्टेड लाइट सेंटर आपके पास डार्क रहेगा। अल्टरनेट आपको डार्क ब्राइट रिंग्स ऑब्जर्व होंगे विद सेंट्रल रिंग इज डार्क इन रिफ्लेक्टेड लाइट।
अब हम नेक्स्ट पोर्शन में थ्योरेटिकली इसको डिटेल में स्टडी करते हैं कि न्यूटन्स रिंग के अंदर जो आपके पास मैक्सिमा और मिनिमास की कंडीशंस आएंगी रिफ्लेक्टेड लाइट एज वेल एज इन ट्रांसमिटेड लाइट, वो क्या होगी। ये देखिए, डिस्कस द फिनोमिना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन रिंग्स, लेट ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बी प्लेस्ड ऑन ए ग्लास प्लेट। यहाँ पे ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर हमने क्या करना है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को रखेंगे, तभी आपके पास न्यूटन्स रिंग ऑब्जर्व होंगी। और एन एयर फिल्म ऑफ इंक्रीजिंग थिकनेस, एक इंक्रीजिंग थिकनेस की आपके पास एयर फिल्म ऑब्टेन्ड होगी बिटवीन द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड द ग्लास प्लेट। Light from monochromatic source is allowed to fall on the surface of the lens। जब आप मोनोक्रोमेटिक सोर्स से लाइट फॉल कराओगे लेंस की सरफेस पे, तो टू वेव्स बी डी एंड B1D1 originating from the same wave AB are reflected from the lower surface of the plano convex lens and the upper surface of the glass plate, interfere to ऑब्जर्व इंटरफेरेंस सर्कुलर फ्रिंजेस बाय रिफ्लेक्टेड लाइट। ये देखिए, यहाँ पे आपके पास ए बी कोई मोनोक्रोमेटिक सोर्स से जब हमने पैरेलल बीम जो लाइट की फॉल कराई फ्रॉम द लेंस एल, वो आपके पास जब लोअर सरफेस पे लेंस डेंसर मीडियम ऑफ द लेंस फॉल करेगी, तो ये आपके पास लोअर सरफेस ऑफ द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस से क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। और इसका जो कुछ पार्ट ट्रांसमिटेड है वो आपके पास एट पॉइंट सी से वापस क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। अब जो आपके पास बी डी एंड B1D1 आ रही हैं, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है और इंटरफेयर करेंगी। इंटरफेयर करने के बाद आपके पास इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व होगा इन दी फॉर्म ऑफ सर्कुलर रिंग्स, जिनको हम कहाँ ऑब्जर्व करेंगे, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में। ऐसे ही आपको ट्रांसमिटेड लाइट मिल रही है। ये आपके पास ट्रांसमिटेड CE एंड C1E1 आपके पास क्या है, ट्रांसमिटेड लाइट है, जिससे आपको क्या मिलेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व होगा। सिमिलरली जैसे आपके पास रिफ्लेक्टेड लाइट में डार्क ब्राइट फ्रिंजेस आ रही थी, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, सेंटर ब्राइट होगा। रिफ्लेक्टेड लाइट जो आपके पास, रिफ्लेक्टेड लाइट के अंदर जो इंटरफेरेंस आ रहा है पैटर्न, उसके अंदर आपके पास सेंटर क्या आता है, डार्क, और ट्रांसमिटेड में जो सेंटर आता है वो क्या आता है, ब्राइट। फर्स्ट वी कंसीडर फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन रिंग इन रिफ्लेक्टेड लाइट। सबसे पहले हम रिफ्लेक्टेड लाइट के अंदर क्या करेंगे, न्यूटन रिंग को स्टडी करेंगे। यहाँ पे हमने कंसीडर किया, लेट द थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म एट B इज T1। इस पॉइंट पे जो आपके पास एयर फिल्म की जो थिकनेस है वो क्या है, T, और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे T की वैल्यू क्या है, 0। तो T इज गोज ऑन इंक्रीजिंग इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो आपके पास लेट द टेंजेंट टू बी कॉन्वेक्स सरफेस एट B1 मेक एन एंगल अल्फा विद हॉरिजॉन्टल। जो आपके पास एंगल बन रहा है वो क्या है, अल्फा। द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स BD एंड B1D1 इज गिवन बाय 2 म्यू टी कोस R प्लस अल्फा। सिमिलरली जैसे वेज शेप में निकाला था, वही वेज शेप यहाँ पे बन रही है। जो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू है, और जो एंगल आ रहा है सेम जैसे हमने वेज शेप में कंसीडर किया था अल्फा, वही एंगल हमने यहाँ पे लिया है। अब आपके पास फेस चेंज होगा पाई का इन रिफ्लेक्टेड लाइट, क्योंकि आपके पास जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो डेंसर मीडियम में हो रहा है, तो आपके पास फेस चेंज आएगा पाई का, और पाथ डिफरेंस आएगा λ/2 का। देखिए, एज ए रिजल्ट वेव्स BD एंड B1D1 इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली। व्हेन आपके पास 2 म्यू टी कोस R प्लस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, n+1/2 इंटू में लैम्डा, तो कंडीशन क्या होगी, मैक्सिमा की। इस कंडीशन में आपके पास कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व होगा। जो कंडीशन आएगी वो किसकी आएगी, ब्राइट फ्रिंजेस की आएगी। देन आपके पास 2 म्यू टी कोस R प्लस अल्फा इज इक्वल टू क्या है, n लैम्डा। ये आपके पास इक्वेशन किसकी है, मिनिमा की। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आपके पास इंटरफेरेंस क्या होगा, डिस्ट्रक्टिवली, और आपके पास जो रिंग्स आएंगे वो क्या आएंगे, डार्क आएंगे।
जो आपके पास n की वैल्यू है वो आपके पास 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस वी टेक ए थिन लेंस ऑफ लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो आप लेंस लेके चलोगे वो आपके पास लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर का होगा, तो आपके पास जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, वेरी वेरी स्मॉल। जब आपके पास एंगल स्मॉल है तो आपके पास अल्फ़ा क्या है, वेरी वेरी स्मॉल। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट इन इज़ मेड इन सच ए वे दैट लाइट फॉल्स ऑन द फिल्म नॉर्मली। हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप में देखा था कि आपके पास जो लाइट फॉल कर रही है ये नॉर्मली फॉल कर रही है ऑन दी एयर फिल्म। तो आपके पास जो एंगल बनेगा कोस आर प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे जो कोस आर प्लस अल्फ़ा की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 1। तो आपके पास जो इक्वेशन मैक्सिमा और मिनिमास की बनेंगी वो आपके पास क्या बनेंगी, देखिए जब आपने कोस आर प्लस अल्फ़ा को 1 पुट किया तो आपके पास मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, 2 μ t इज़ इक्वल टू n+1/2 इंटू में लैम्डा दैट इज़ इक्वल टू दी मैक्सिमा। 2 μ t इज़ इक्वल टू n लैम्डा इज़ इक्वल टू दी मिनिमा। अब आपके पास कोस आर प्लस अल्फ़ा को जब आपने 1 पुट किया तो आपके पास मैक्सिमा और मिनिमा के लिए ये कंडीशंस आई। तो यहाँ से आप टी की वैल्यू निकाल सकते हो। टी क्या है आपके पास, थिकनेस ऑफ द फिल्म एट पॉइंट B1। अब आपके पास जो टी की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, टी इज़ इक्वल टू दी एन लैम्डा अपॉन में 2 μ। ठीक है, तो टी अब म्यू आपके पास क्या है, हमने एयर फिल्म लिया तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास क्या होगा, 1। तो आपके पास टी की वैल्यू क्या आ गई, एन लैम्डा अपॉन में 2। म्यू की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। ठीक है, द रेडियस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिंग कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। लेट आर बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स सरफेस। जो हमने आर लिया है वो क्या लिया है, रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस लाइंग ऑन ए प्लेन ग्लास सरफेस। जिस कॉन्वेक्स प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को जो हमने ग्लास प्लेट के ऊपर रखा था उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने क्या कंसीडर किया है, आर। ठीक है, देन आपके पास हमने क्या किया, ये आपके पास परपेंडिकुलर है ओ एफ, और जो आपके पास बी से नीचे थिकनेस है वो हमारे पास एट पॉइंट B1 पे जो थिकनेस है वो क्या है, टी, इस पॉइंट पे। तो आपके पास ये थिकनेस भी क्या होगी, अगर मैं यहाँ से यहाँ इस पॉइंट को मिला दूँ तो आपके पास ये जो HF जो वैल्यू होगी ये भी किसके इक्वल होगी, टी के। और ये टोटल अप्रोक्सीमेट हमारे पास किसके इक्वल है, आर के। तो ये जो वैल्यू आपके पास ओ एच आएगी वो क्या आएगी, आर माइनस टी। अब ये वैल्यू आपके पास आर माइनस टी आ गई तो हम इस राइट एंगल ट्रायंगल OHB1 से आर रेडियस निकालेंगे, स्मॉल आर की वैल्यू निकालेंगे ये। ठीक है, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू आर एन स्क्वेयर प्लस आर माइनस टी स्क्वेयर। आर एन को बाहर ले जाएंगे, आर कैपिटल आर स्क्वेयर माइनस आर माइनस टी का स्क्वेयर। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे ए माइनस बी स्क्वेयर का हम फॉर्मूला खोलेंगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर माइनस 2RT। आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसिल, आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, ये देखिए, आर एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 2RT माइनस टी स्क्वेयर, वेयर आर एन इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर रिंग। जो आपके पास रिंग्स ऑब्जर्व हो रही हैं, स्मॉल आर उन रिंग्स का क्या है, रेडियस। तो कोरस्पॉन्डिंग ए कांस्टेंट फिल्म थिकनेस टी, सिंस टी इज़ वेरी वेरी स्मॉल देयर फॉर टी स्क्वेयर इज निगलेक्टेड। तो यहाँ से हम टी स्क्वेयर को निगलेक्ट कर देंगे तो टी आपके पास क्या आएगा, आर एन स्क्वेयर अपॉन में 2R। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 3 एंड 4, जो आपके पास थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन आ रही हैं ये मैक्सिमा और मिनिमा की, यहाँ पे आप टी की वैल्यू फिल करोगे। अब जब हमने टी की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट की तो हमारे पास क्या आएगा, 2 μ t
इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 इंटू में लैम्डा मैक्सिमा की इक्वेशन है, तो टी की वैल्यू आर एन स्क्वायर अपॉन में 2r पुट करेंगे तो हमारे पास ये टर्म बनेगी 2 म्यू आर एन स्क्वायर अपॉन में 2r इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 इंटू में लैम्डा। अब यहाँ से आप आर एन स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, इस टर्म को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो आपके पास आर एन स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, एन प्लस 1/2 इंटू में लैम्डा 2r अपॉन में 2 म्यू। 2 से 2 कैंसिल, आपके पास आर एन की वैल्यू क्या आएगी, एन प्लस 1/2 इंटू लैम्डा आर अपॉन में म्यू का स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास रेडियस किसका है, ब्राइट रिंग का। सिमिलरली हम टी की वैल्यू मिनिमा की कंडीशन में पुट करके रेडियस निकालेंगे डार्क रिंग का। यहाँ देखिए वैल्यू ऑफ टी पुट इन 4। यहाँ पे जब हमने वैल्यू पुट की 2 म्यू टी इज इक्वल टू एन लैम्डा, तो 2 म्यू टी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, आर एन स्क्वायर अपॉन में 2r इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, एन लैम्डा आर अपॉन में म्यू। आर एन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट आर एन आएगा, यहाँ पे आर एन स्क्वायर नहीं आएगा। तो आपके पास आर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन लैम्डा आर अपॉन में म्यू का स्क्वायर रूट। ये आपके पास जो रेडियस आएगा वो किसके लिए आएगा, डार्क रिंग के लिए रेडियस आएगा, विच इज़ इक्वल टू दी आर एन इज इक्वल टू दी एन लैम्डा आर अपॉन में म्यू का स्क्वायर रूट। When n is equal to 0, the radius of dark ring is 0 and radius of bright ring is क्या होगा, आर एन की वैल्यू ब्राइट के इक्वेशन में पुट करेंगे जब हम n इज इक्वल टू 1, तो आपके पास ब्राइट रिंग के लिए जो रेडियस आएगा वो क्या आएगा, लैम्डा आर अपॉन में 2 म्यू। Therefore, central ring is dark. Alternatively, dark and bright rings are produced as shown below. ये देखिए, ये आपके पास रिफ्लेक्टेड लाइट के अंदर सेंटर क्या आ रहा है, डार्क, और अल्टरनेट डार्क ब्राइट आपको रिंग्स मिल रहे हैं। अब हमने रेडियस निकाल लिया डार्क और ब्राइट रिंग्स का इन मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन में। अब डायामीटर इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द रेडियस, देयर फॉर द फर्स्ट डार्क रिंग आपके पास डायामीटर क्या हो जाएगा, 2 इंटू में द रेडियस का डबल हो जाएगा। तो आपके पास डायामीटर d1 इज इक्वल टू होगा 2 इंटू में लैम्डा आर अपॉन में म्यू का स्क्वायर रूट। सिमिलरली सेकेंड डार्क रिंग के लिए आपके पास डायामीटर क्या आएगा, 2 इंटू में 2 लैम्डा आर अपॉन में म्यू का स्क्वायर रूट। सिमिलरली थर्ड डार्क रिंग के लिए आपके पास डायामीटर क्या आएगा, 2 इंटू में 3 लैम्डा आर अपॉन में म्यू का स्क्वायर रूट। अब डायामीटर ऑफ द डार्क रिंग्स आर प्रपोर्शनल टू द square root of the natural numbers 1, 2, 3. The difference in the diameter of the two nearest dark ring is, अब हमने इन डायामीटर के अंदर डिफरेंस निकालना है, d2 माइनस d1। d2 माइनस d1 करोगे तो हमारे पास जो फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, 0.414 इंटू में 2 इंटू में लैम्डा आर का स्क्वायर रूट। d3 माइनस d2 करोगे तो हमारे पास जो फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी, 0.318 इंटू में 2 लैम्डा आर अपॉन में म्यू का स्क्वायर रूट। सिमिलरली जब आप d4 माइनस d3 करोगे तो फैक्टर आएगा 0.268 इंटू में 2 लैम्डा आर अपॉन में म्यू का स्क्वायर रूट। अब देखिए रिंग्स जो हैं वो बिकम्स नैरोअर एज दियर रेडियाई इंक्रीजिंग, जैसे जैसे उनका रेडियस इंक्रीज कर रहा है तो उनके बीच का डिफरेंस भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो रिंग्स क्या हो जाएंगे, बिकम्स नैरोअर एज दियर रेडियाई इंक्रीजेस। सिमिलरली डायामीटर ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड ब्राइट रिंग, अब हमने सिमिलरली ब्राइट रिंग के लिए करना है। आपके पास डायामीटर d1 का क्या आ रहा है, 2 इंटू में लैम्डा आर अपॉन में 2 म्यू का स्क्वायर रूट। d2 के लिए डायामीटर क्या है, 2 इंटू में 3 लैम्डा आर अपॉन में 2 म्यू का स्क्वायर रूट। d3 के लिए डायामीटर क्या है, 2 इंटू में 5 लैम्डा आर अपॉन में 2 म्यू। डायामीटर ऑफ ब्राइट रिंग्स आर प्रपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द ओड नेचुरल नंबर्स
of 1357, it can be shown that bright rings are also gradually becomes narrower as their radii increases. सेम केस होगा ब्राइट रिंग्स के अंदर भी, जैसे जैसे आपका डायामीटर इंक्रीज करता जाएगा रिंग्स का, तो रिंग्स जो आपके पास क्या होंगे, नैरो होते जाएंगे। इसके बाद हम ट्रांसमिटेड लाइट की बात कर रहे हैं। ट्रांसमिटेड लाइट जो आपके पास आ रही है उसके अंदर हमने मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन निकालनी है कि आपके पास मैक्सिमा और मिनिमा की क्या कंडीशंस होंगी। ब्राइट एंड डार्क रिंग्स आपके पास कब ऑब्जर्व होंगे, जब आपके पास CE एंड C1E, ये जो आपके पास आ रही हैं रेज, ये ट्रांसमिटेड लाइट है। ये CE एंड C1E1 जब इंटरफेयर करेंगी, इंटरफेरेंस पैटर्न जो ऑब्जर्व होगा वो ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट होगा और आपके पास ब्राइट एंड डार्क रिंग्स मिलेंगे। और इसके अंदर आपके पास जो मैक्सिमा की कंडीशंस आ रही हैं वो देखिए 2 म्यूटी इज इक्वल टू n लैम्डा है। ये आपके पास कंडीशन रिफ्लेक्टेड के अंदर मिनिमा की थी। अब जो आपके पास मैक्सिमा की कंडीशन रिफ्लेक्टेड लाइट के अंदर थी वो यहाँ पे मिनिमा की है। आपके पास मिनिमा क्या होगा, 2 म्यूटी इज इक्वल टू n प्लस 1/2 इंटू में लैम्डा। जब ये कंडीशन आएगी तो आपके पास रिंग्स क्या आएंगे, डार्क। प्रोसीडिंग इन सेम वे इन रिफ्लेक्शन सिस्टम, रेडियाई ऑफ nth डार्क एंड ब्राइट रिंग आपके पास क्या होगी, अपोजिट होगी रिफ्लेक्टेड सिस्टम के। जो आपके पास रिफ्लेक्टेड सिस्टम में रेडियस डार्क रिंग का आ रहा था वो यहाँ पे किसका है, ब्राइट रिंग का। आर एन इज इक्वल टू दी एन लैम्डा आर अपॉन में म्यू का स्क्वायर रूट। और डार्क रिंग के लिए आपके पास क्या है, आर एन इज इक्वल टू n प्लस 1/2 इंटू में लैम्डा आर अपॉन में म्यू का स्क्वायर रूट। अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं रिफ्लेक्टेड सिस्टम एंड ट्रांसमिटेड सिस्टम का। ये देखिए रिफ्लेक्टेड सिस्टम में मैक्सिमा की क्या कंडीशन है, 2 म्यूटी इज इक्वल टू n प्लस 1/2 इंटू में लैम्डा। और ट्रांसमिटेड सिस्टम में मैक्सिमा की क्या कंडीशन है, 2 म्यूटी इज इक्वल टू n लैम्डा। अब रिफ्लेक्टेड सिस्टम के अंदर 2 म्यूटी इज इक्वल टू n लैम्डा मिनिमा की कंडीशन है और 2 म्यूटी इज इक्वल टू n प्लस 1/2 इंटू में लैम्डा किसकी कंडीशन है, मिनिमा की। ये देखिए आपके पास जो मैक्सिमा है रिफ्लेक्टेड सिस्टम में वो यहाँ पे क्या है, मिनिमा, और जो मिनिमा है रिफ्लेक्टेड सिस्टम में वो क्या है, मैक्सिमा है। सिमिलरली रेडियस देखिए आपके पास जो डार्क रिंग का आपके पास आर एन इज इक्वल टू एन लैम्डा आर अपॉन में म्यू का स्क्वायर रूट आ रहा है। और यहाँ पे जो आपके पास रिफ्लेक्टेड सिस्टम ट्रांसमिटेड सिस्टम के अंदर डार्क रिंग के लिए रेडियस है वो क्या है, आर एन इज इक्वल टू दी n प्लस 1/2 लैम्डा आर अपॉन में म्यू का स्क्वायर रूट। अब जो डार्क रिंग के लिए आपके पास रेडियस है रिफ्लेक्टेड सिस्टम के अंदर वो ट्रांसमिटेड के अंदर क्या होगा, ब्राइट का। और जो आपके पास इसमें डार्क के लिए आ रहा है वो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड सिस्टम में क्या होगा, ब्राइट रिंग के लिए रेडियस होगा। सेंट्रल रिंग इज डार्क इन रिफ्लेक्टेड सिस्टम एंड सेंट्रल रिंग इज ब्राइट इन ट्रांसमिटेड सिस्टम। ये देखिए मैंने यहाँ पे रिंग्स आपको शो किए हैं। ये रिफ्लेक्टेड सिस्टम में जो हमारे पास रिंग्स आते हैं वो इस तरह से आते हैं विद सेंटर डार्क, और जो आपके पास ट्रांसमिटेड सिस्टम में रिंग्स ऑब्टेन्ड होते हैं वो ऐसे होते हैं विद सेंटर ब्राइट। इन रिफ्लेक्टेड सिस्टम इंटेंसिटी ऑफ टू इंटरफेयरिंग बिकम्स आर ऑलमोस्ट इक्वल so that contrast between bright and dark rings is considerable, and whereas in transmitted system the contrast between bright and dark rings is small. This is due